तो ये है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब देखो कहता है कि इसको डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है, बिना ये नहीं कि 12 को 3 बार लिख दो, 7 को 3 बार लिख दो, 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। कल एक फार्मूला आपको बताया गया था, ये बताया गया था कि इफ़ है x प्लस वाई प्लस जेड देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3s वाई जेड होता है। कल प्रूव किए थे ना। यदि s प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो 0 हो, सुन रहे हो क्या बोले, प्लस जेड 0 हो, ऐसी कंडीशन में तीनों के क्यूब का सम 3s वाई जेड के इक्वल होगा। तो तीनों का क्यूब हटा दो, यही ना हुआ कि तीनों का क्यूब हटाने से s प्लस वाई प्लस जेड आएगा कि नहीं आएगा। देखो तो तीनों का क्यूब हटाने से s प्लस वाई प्लस जेड आएगा, तो तीनों का क्यूब हटाने से क्या आएगा -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12, तो -12 प्लस 12 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तीनों का क्यूब हटा दें तो -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं। तो जब तीनों का क्यूब हटाने से 0 आता हो तो तीनों के क्यूब का सम होता है 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म होता है। ऐसा कब होता है, जब तीनों का क्यूब हटा के सिंप्लीफाई करें तो क्या आना चाहिए 0। तीनों का क्यूब करके है, तीनों का क्यूब हटा के जोड़ें। जैसे यहाँ पे तीनों का क्यूब हटा देंगे तो क्या आएगा s प्लस वाई प्लस जेड, तो s प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो 0 हो। ठीक है, तो तीनों के क्यूब का सम किसके बराबर होगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस हियर वी सी दैट -12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, नहीं -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर -12 प्लस 12 बराबर 0। तीनों का क्यूब हटाने से 0 आ रहा है कि नहीं, तीनों का क्यूब हटाने से 0 आ रहा है, तब तीनों के क्यूब का सम होगा क्या 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, देन -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। रीजन क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे इफ s प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन वी नो दैट क्या जानते हो कि s का क्यूब प्लस y का क्यूब z का क्यूब इज इक्वल टू 3s बाई जेड। तो ये आ गया, तो ये क्या होगा 12 तिहाई 36 -36 और 7 5 जो 35। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका जानते हो ना, 36 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार 180 आएगा, कैरी 18, 36 तिहाई 108, 108 में 18 जोड़ दो, 108 में 126, 126 और ये -1260 आ गई। तो उस तरीके से नहीं करना है कि इसको 3 बार लिखो और मल्टीप्लाई करो, इसको 3 बार लिखो मल्टीप्लाई करो, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो लिखो, फिर तीनों को जोड़ दो। वे कहता है क्या लिखा है, विदाउट इक्वली कैलकुलेटिंग द क्यूब, अर्थात इसको डायरेक्ट क्यूब करके जोड़ना नहीं है, बल्कि इस फार्मूले की मदद लेना है कि s प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो तीनों के क्यूब का सम 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म में
के बराबर होता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन में, एक इसलिए इसका यूज करेंगे। हाँ, यही आंसर आ गया। जैसे एक क्वेश्चन है चौथे का पहला, एक्सपैंड। हाँ, तो उसको लगा लेना, अलग अलग टाइप कल पेपर है ना इसका, तो रिपीटेड बताने लगता है और टाइप बता ही ना पाएंगे। कल आपको मैथ पेपर है ना, टेस्ट है? कल नहीं। अच्छा, 29 को है? 29 तो यानी आज क्या है, 26 है, कल 27 है, ठीक है। 28 को टेस्ट, 29 को फिर होगा अब टेस्ट आप लोगों का, है ना? 28 को संडे, 29 को। हाँ, तो 28 को टेस्ट हुआ। 28 को, हाँ ठीक। अरे स्कूल की बात कर रहे हैं सर, टेस्ट। हाँ, स्कूल की तो 29 को है वो, है ना? हो गया। तो 29 के तो रियलिटी से बता सकते हैं, वैसे तब तो अभी पूरा नहीं हो पाएगा। तभी देखो, ताकि ऐसा ना हो क्वेश्चन बच जाए, क्वेश्चन आ जाए, भले 2 ही 3 दिन का टाइम बचा है, फिर तो सीरियलिटी से बताओ वे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंड करना है, तो क्या लिखा है, x + 2y - 4z, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करना, कौन फार्मूला लगाओगे इसमें, कौन सा फार्मूला लगाओगे? हैं? We know that a + b + c का होल स्क्वायर = होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ऐसे ना। a के स्थान हियर a = x, b = 2y, c = 4z। Putting above value in formula first. Putting above value. देखो, putting above value in formula first, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, a के स्थान पे लिख दो x, और b के स्थान पे 2y, c के स्थान पे 4z का होल स्क्वायर। a के स्थान पे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म क्या 2y, 2 इंटू b के स्थान पे 2y, c के स्थान पे 4z, 2 इंटू c के स्थान पे 4z, a के स्थान पे x, ऐसे। एक्स स्क्वायर ये होगा 4y स्क्वायर, 16z², 2 2 जा 4sy, 2 2 जा 4, 4 और 4 4 जा 16yz, 2 4 जा 8zx। ये आ गया इसका स्पैन, ठीक है ना। एक इसकी वैल्यू आ गई x + 2y + 4z के होल स्क्वायर का। इसका सेकंड पार्ट देखो, 2s - y + z का होल स्क्वायर, 2s - y + z का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हो आप 2s + -y + z इस पूरे का होल स्क्वायर। तो फार्मूला 2s का स्क्वायर -y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर, 2 इंटू, अच्छा फार्मूला लगा लेते हैं, वी नो दैट क्या फार्मूला है, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c², 2ab + 2bc + 2ca।
ठीक है। ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए के स्थान पे 2s, बी के स्थान पे -y या सी के स्थान पे z। तो क्या लिखोगे, पुटिंग a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू -y, c इज इक्वल टू z इन फार्मूला फर्स्ट, इन फार्मूला फर्स्ट। आपके पापा क्या बोले, कुछ बोले, ठीक है कि नहीं बोले हैं? नंबर देखे ही नहीं है, नंबर देखे हैं तुरंत है, सबसे पहले वही देखे हैं, सेंड करे हैं। अब लिखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2s, b इज इक्वल टू -y, c इज इक्वल टू z इन इक्वेशन, इन फार्मूला फर्स्ट। फार्मूला फर्स्ट में ए के स्थान पे क्या लिखोगे, 2s, बी के स्थान पे -y, सी के स्थान पे z लिखते हैं फार्मूले में। ए के स्थान पे क्या लिख दें, 2x, 2x, और बी के स्थान पे क्या लिख दें, -y, सी के स्थान पे क्या लिख दें, z। कल लगता है 12th वालों को मैथ का पेपर है। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2x, बी के स्थान पे -y, सी के स्थान पे z। 2 इंटू a इंटू 2x, b इंटू 2 इंटू a इंटू b ना, तो b के स्थान पे -y, 2 इंटू बी के स्थान पे -y, सी के स्थान पे z। अब 2 इंटू सी के स्थान पे z, और ए के स्थान पे 2x। तो होगा 2x -y और ये z का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस है होता है ना, z स्क्वायर। अब 2 2 जा 4, और 4 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो -4xy, 2 यहाँ पे 2y -2yz माइनस प्लस 4zx, 4zx। तो ये हुआ 2x -y प्लस z का होल स्क्वायर। ये होगा 2x का स्क्वायर, ये y स्क्वायर, इसको क्या 2x का 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो गया ना, y स्क्वायर, ये z स्क्वायर -4sy -2yz प्लस 4zx। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तीसरा पार्ट इसी का ये है, -2x प्लस 3y प्लस 2z। इसको क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, इसको लिखो -2x 3y प्लस 2z
और इस पूरे का क्या लगा दिए, होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। तो क्या जानते हैं, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हियर ए के स्थान पे क्या लिख दिए, -2x, बी के स्थान पे 3y, सी के स्थान पे z, सी के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2z। पुटिंग above value in formula first, putting above value in formula first, putting above value in formula first। तो ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, -2x, बी के स्थान पे 3y, और सी के स्थान पे 2z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले टर्म का स्क्वायर -2s का स्क्वायर, बी 3y का स्क्वायर, फिर 2z का स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे 2ab, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म 3y, फिर 2bc, बी की वैल्यू क्या है 3y, तो सी की वैल्यू क्या है 2z, और फिर क्या है 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है 2z ना, 2z, 2 इंटू सी है तो z 2z लिख दिए, a के स्थान पर -2x। -2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं, 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, 2 दूना 4 3 12xy, 2 3 6 दूना 12yz, और ये क्या होगा 2 दूना 4 और दूना 8, -8zx। ये एक्सपेंड हो गया। ये +2z लिखा हुआ है या कहाँ ये लिखा है -2x, हाँ 2 इंटू 2z इंटू -2x। लिखे फैक्टराइज
4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 नंबर। 2s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz 24zx 24yz। ये कौन सा क्वेश्चन दे रहा है? 5 नंबर। तो उसमें 8y स्क्वायर नहीं है, 9y स्क्वायर है। हाँ तो 9 लिखना चाहिए था, 8 धोखे से लिख दी। 12xy माइनस 24yz। तो सब एक टर्म दिख रहे हैं जैसे, तो समझ जाओ को गलती हो गई होगी। माइनस 24yz माइनस 16xz 16xz। इसका फैक्टराइजेशन करना, करोगे फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? ये तो जानते हो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca टाइप का दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक पता किया जाए, बी पता किया जाए और सी पता किया जाए। तो पहला टर्म किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो ये इसको लिख सकते हैं 2s का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, इसको 4z का स्क्वायर। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे प्लस 2ab प्लस 2 यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखा ये जाए कि इसमें माइनस में भी 2 टर्म है ना, तो इसका मतलब इन 3 टर्म में से किसी एक में माइनस लगेगा। तो पता कैसे किया जाए किस में माइनस लगेगा किस में माइनस नहीं लगेगा? तो यहाँ पे देखो जो टर्म माइनस में उनको देखो, तो माइनस वाले टर्म में देखते हैं तो देखते क्या है कि दोनों में क्या दिख रहा है? कौन वेरिएबल दोनों में है? y के z नहीं समझ में आई बात? ये देखना है कि जो माइनस में टर्म है, तो माइनस में कौन टर्म कट रहा है और कौन टर्म से कुछ कॉमन लिया जा सकता जो दोनों में है। जैसे मान लो यहाँ पे 24 है, दोनों में माइनस है कि नहीं है, और दोनों में कौन वेरिएबल है? z। दोनों में कौन वेरिएबल है? z। तो ये देखना है कि जो दोनों में कंटेन है, तो z वाला माइनस में करना पड़ेगा। तो z वाला माइनस में करने के लिए क्या करेंगे? ये 16z स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे? माइनस 4z का होल स्क्वायर, 4z का 16z स्क्वायर, यहाँ पे 16z स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लग जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कुछ टर्म माइनस में रहेंगे तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। तो ये पता करना है कि माइनस में किसको किया जाए। तो माइनस में किसको किया जाए ये पता करने के लिए देखो, जो दोनों जो माइनस में टर्म है उनको देखो, तो माइनस वाले टर्म में कौन दोनों में शामिल है? माइनस में जो टर्म है उनमें कौन सा वेरिएबल दोनों में शामिल है? z। तो z वाले टर्म को माइनस में करना पड़ेगा, अर्थात इसको 4z स्क्वायर भी लिख सकते, 4z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो माइनस 4z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 4z का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा 16z, और 4z का होल स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा 16z। लेकिन यहाँ पे जो टर्म माइनस में है और दोनों में वेरिएबल z कंटेन है, इसका मतलब z वाले टर्म को क्या करेंगे? माइनस में करेंगे, अर्थात इसको क्या लिख देंगे? माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? 3y का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2s का होल स्क्वायर। तो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उसको 2 बार लिख देंगे तो फैक्टर हो जाएगा। जैसे जिसको एक्सपेंड किए थे तो ये आ गया, अब इसका फैक्टर है करना है, इसका फैक्टराइजेशन करो तो ये आए। जैसे इसको एक्सपेंड किए थे, एक्सपेंड फॉर्म ये हुआ, अब इसको फैक्टराइज करो तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेंड किए 2-3 क्वेश्चन में, अभी अब क्या करेंगे? वे
स्पेंड वाले तो दिया है तो किसका स्पेंड दिया है ये पता लगाओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं पहले, माइनस में दोनों टर्म जो है तो दोनों में कौन वेरिएबल है, जेड ना, तो जेड वाले को माइनस में करना है, इसको तो प्लस में करना पड़ेगा। तो 2s का स्क्वायर कर दो इसको, 3y का स्क्वायर, ये क्या होगा -4z का स्क्वायर, ये आ गया। बीच में क्या 2ab, 2a के स्थान पे 2x, b के स्थान पे -4z, 4 दूना 8 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, टू एक्स वाई ना होता है तो y की वैल्यू तो 3y है। 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2xy, तो 2y xy yz, 2 इंटू 3y प्लस -4z इंटू 4z, और 2ca, इसी की वैल्यू क्या रखोगे -4z, s की वैल्यू क्या लिखोगे 2x, देखो ये क्या है, 2 दूना 4 3 12xy, तो आ गए 12xy कि नहीं, यह 2 3 6, 6 चौको 24, -24yz आ ही रहा है। यहाँ देखो 2 इंटू 4 इंटू ये 2 है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हो क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2x प्लस y 3y 4z का होल स्क्वायर, 4z -4, हाँ -4z। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 2s प्लस 3y 4z -4z का होल स्क्वायर। इसी को 2 बार लिखो, इसी को 2 बार लिख दिए, माइनस यहाँ लगाओगे ना, लिखे इसको। वो दोनों मेंबर कहाँ चले गए, साइकिल पंचर हो गई। बारिश होती है, हाँ? बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं। बरसात तो मौसम है तो बारिश होबे हो करे कभी ना कभी, ऐसे कब तक ऐसे गैप करते रहेंगे। अच्छा नहीं लिख पाए कार्तिक, लिख लिया। एक और देखो
2x² प्लस y², इसके दूसरा प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2sy, (4√2yz) माइनस 8xz, माइनस 8xz। ये बताओ दो किसका स्क्वायर है? सर जो इसी लेवल से √2 का। 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। √2 का स्क्वायर करते तो क्या आता है? √2 का स्क्वायर करते तो क्या आता है? 2। इस 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर, ये होगा x², ये y²। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 और z का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म y, सेकंड टर्म 2xy, सेकंड 2xy, a² b² c² माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx। तो 2xy ना लिखोगे तो 2xy के स्थान पे क्या लिखोगे? या कि √2 xy लिखे रहो, 4√2yz लिखे रहो, 8xz लिखे रहो। अब इसको क्या करेंगे? √2x का होल स्क्वायर, y² z²। अब ये क्या करोगे? देखते कौन है कि माइनस में कौन टर्म है इसमें, इधर के ये है माइनस में, ये माइनस, और माइनस में जो है उसमें दोनों में कौन वेरिएबल शामिल है? x, ये नहीं। अरे ये देखो कि जो टर्म माइनस में है तो कौन वेरिएबल दोनों में शामिल है, तभी ना किसी को माइनस कर पाओ। s है, हैं? दोनों में क्या है? जो माइनस में है तो दोनों में कौन वेरिएबल शामिल है? x ना। तो s वाले टर्म को माइनस में करना पड़ेगा, हम माइनस कर देते हैं। फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म √2x और सेकंड टर्म y, और फिर 2 इंटू y इंटू 2√2z माइनस 8xz। क्या लिख सकते हैं? CA 280 की वैल्यू 2√2z 2√2z क्या कर दिए यहाँ पे? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 लिखोगे, c की वैल्यू क्या है? 2√2z, और a की वैल्यू क्या है? √2x। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। CA z इंटू 2x, लास्ट में 2CA ना आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 2CA। तो 280 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? z, और a की वैल्यू क्या है? माइनस √2x। ऐसे ये क्या होगा? दो फार्मूला क्या होता है कि स्क्वायर वाले के बाद -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, और 2 इंटू सी इंटू ए। 2z है, और ये -√2x। ये कौन सा फार्मूला लग जाएगा इसमें? आप s² प्लस s प्लस y प्लस z होल
अब देखना ये है कि इसमें भी एस शामिल है, इसमें भी एस शामिल है, फर्स्ट टर्म को निगेटिव करना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है निगेटिव वाले में, एस दोनों में ना है, यस सर। तो एस वाले को निगेटिव कर देंगे तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो एस वाले को माइनस में कर दिए तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा, -√2s और ये प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी के 2 बार लिख दो। होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो इसको 2 बार लिख दिए, फैक्टराइजेशन हो गया। लिखे जैसे है 2x + 1 की पावर 3, तो कहता है स्पैंड करने के लिए क्या करोगे, इसको a + b के होल क्यूब का फार्मूला लगाओ, तो a + b के होल क्यूब का क्या फार्मूला है, a³ + 3a² + 3ab² + b³, तो a के स्थान पे क्या लिख दें, a के स्थान पे ही यार a = 2x और b = 1, तो पुटिंग above value in formula first, putting above value in formula first, तो एक स्थान पे क्या लिख देंगे, 2s + 1 का होल क्यूब, तो 2s का क्यूब 3 × 2s का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 1, 2 × a की वैल्यू 2x, 2 × के 3 × 2x इंटू b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये होगा 1 का क्यूब। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, 2s का क्यूब है तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, s का क्यूब, और ये 4x² हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12 x²। अब ये क्या होगा 3 × 2 = 6 है, 6x 6 है, x ना रहेगा ये, अब ये क्या लिख दोगे 1 का क्यूब बने, ये इसका स्पेंड आ गया, किसका 2s + 1 के होल क्यूब का, फार्मूला याद है तो बन जाएगा।